जी, नमस्कार। अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए संविधान से संबंधित ही विशेष जानकारी लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की थी। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ और हमारे देश के राष्ट्रपति ने गणतंत्र के प्रतीक के रूप में कार्य करना आरंभ किया। 26 जनवरी 1950 का वह दिन ऐतिहासिक बन गया। भारत ने अपने प्राचीन वैभव को, जो उसका गणतंत्रात्मक स्वरूप था, उसको प्राप्त करने के बाद फिर से आगे बढ़ना आरंभ किया था। यह इस बात का प्रतीक था कि अब भारत की संप्रभुता के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर किसी और की सॉवरेंटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है। अब हमारा कानून चलता है और अपने कानून के निर्माता हम हैं। अपने देश की नीतियों के निर्माता हम हैं। ये इस बात का प्रतीक था और हम इसको लेकर के आगे बढ़ने लगे। 1952 में, अभी तक देखिए, इस बात को स्पष्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अभी तक 1947 से लेकर के 1950 तक और उसके बाद भी 1952 तक देश के पास चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो तत्कालीन ब्रिटिश जमाने के मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, उन्हीं को सरकार सौंप दी गई, वही चलाने लगे थे। और वो लोग जिनका मुखिया प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 से देश के प्रधानमंत्री थे। जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय उन्होंने दोबारा शपथ ग्रहण करके आगे बढ़ना आरंभ किया था। 1952 की मई में देश में हमारे संविधान के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव हुए। तो देश का पहला चुनाव, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1952 की मई में हुआ और मई में हुए उस चुनाव को 13 मई को चुनाव परिणाम आए। 13 मई से हमारी संसद ने विधिवत कार्य करना आरंभ किया। इसलिए 13 मई हमारे देश की संसद के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधिवत चुनकर के आई सरकार ने काम करना आरंभ किया था। और इसी दिन देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत चुने हुए राष्ट्रपति के रूप में मिले। यानी इससे पहले 24 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई तक जो राष्ट्रपति काम कर रहा था, वो देश के प्रतीकात्मक स्वरूप के आधार पर राष्ट्रपति तो था, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनका निर्वाचन नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा नहीं थी, प्रांतों की विधानसभाएं नहीं थी। जब ये सब अस्तित्व में आ गई, तो देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगभग 12.5 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया, क्योंकि 1952 के बाद 1957 में भी उनको चुना गया और 57 में चुनने के पश्चात, उनका चुनाव होने के पश्चात वह 62 तक निरंतर 13 मई 1962 तक इस पद पर कार्य करते रहे। इस प्रकार उनका कार्यकाल 10 वर्ष विधिवत चुने जाने के
आधार पर और लगभग 2.5 वर्ष वह संविधान लागू होने के बाद और पहले चुनाव होने के बीच के काल में देश के राष्ट्रपति रहे। यह उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त है कि इतनी देर तक उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और तीसरी बार भी देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, उन्हीं को राष्ट्रपति चुना जा रहा था, लेकिन वह इतने उदार हृदय के थे कि उन्होंने सत्ता से चिपकना उचित नहीं माना और उन्होंने तीसरी बार देश का राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया था। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी हम दे रहे थे अपने संविधान के बारे में। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।